वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हमने कल पढ़ाया था उससे आगे हमने टॉपिक लिया है इरिगेशन इंजीनियरिंग। लट्ठावाही नाली, लॉग कट। पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों से लकड़ी के लट्ठे काटे जाते हैं और इनको मैदानी भाग तक पहुँचाने के लिए पूर्व में यातायात के साधन अच्छे नहीं थे। इन्हें नदियों के पानी के साथ बहाकर मैदानी क्षेत्र में पहुँचाया जाता था। नदी पर बियर बना देने से इनका प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बियर के सिरे पर एक ढालू तल तैयार किया जाता है जो बियर के शिखर तथा अनुप्रवाह में नदी का आधार तल को जोड़ता है। इस ढालू तल से लट्ठे बहते हुए डिस्चार्ज की ओर निकल जाते हैं और इन लट्ठों को बहते हुए नहर के हेड रेगुलेटर की तरफ जाने से रोकना चाहिए, अन्यथा ये नहरें फाटक में फंस जाती हैं। तो लट्ठावाही नाली तो इस तरीके से क्या था कि बहुत सारे चैनल थे। जब लकड़ियों को हमें ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी तो हमने क्या करा, यहाँ से कोई लट्ठा डाला और वो लट्ठा बहता हुआ पानी में इस तरीके से आगे हो रहा है। मगर जहाँ पर भी हमारी कोई बांध बना हुआ था तो वहाँ उससे पहले उसको निकालना चाहिए ताकि आगे जाके वो पानी में दिक्कत नहीं करे। तो लट्ठावाही नाली इस तरह की नाली है कि जब किसी ऊंचे तल से तो साइड वॉल ऑफ द रोड, और ये रोड हमारा है और यहाँ पे क्या है, क्रेस्ट गेट। यहाँ से वो हुआ फिर इधर आया, लकड़ी के लट्ठों को नदी में बहाकर ले जाने में बहुत ही कम खर्चा होता था और साथ ही साथ इन लट्ठों का संशोधन सीजनिंग भी हो जाता है। ये लट्ठावाही नाली का पुराने हेडवर्क्स पर बनाए गए थे, परंतु आजकल यातायात के साधन अच्छे हो जाने का इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो लट्ठावाही जो चैनल था वो अब बंद हो चुका है कि अब ट्रांसपोर्ट के साधन काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। लोक चैनल एक छोटी चैनल नहर के हेड रेगुलेटर से ऊपर पृथ्वी प्रवाह की ओर से निकाल कर नहर में जोड़ दी जाती है। इन चैनल के पृथ्वी प्रवाह वाले सिरे पर फाटक लगा दिए जाते हैं तथा इसके बीच के भाग में दो लॉक गेट ए और बी लगा दिए जाते हैं। इनका प्रयोग इस चैनल में पानी का तल ऊंचा करने अथवा नीचा करने में किया जाता है। लॉक चैनल का निर्माण नौका को नदी से नहर में ले जाने के लिए किया जाता था, क्योंकि हेड रेगुलेटर से होकर नौका को नहर में नहीं ले जाया जा सकता। नौका निकालने के लिए इन सभी फाटकों को क्रम से खोलकर तथा नौका निकाल कर बंद कर दिया जाता है। जब नौका गेट ए से पहले होती है तब इसका तल नदी तल के बराबर होता है।
अब गेट एक को धीरे धीरे खोलने पर यहाँ पर पानी का तल नीचे हो जाता है। तो गेट एक खुल जाने पर नौका गेट ए और गेट बी के बीच आ जाती है। ठीक इसी प्रकार नौका को नहर तक पहुंचाया जाता है और आज तक नौका परिवहन की व्यवस्था नहीं रही। इसलिए लोग चैनल अब नहरों के शीर्ष पर नहीं बनाए जाते हैं। पुरानी नहरों में ही चैनल देखे जा सकते हैं। गाइड गाइड बैंक और ये है हमारे पास मार्जिनल बॉन्ड, ये है लॉक बॉन्ड, हेड रेगुलेटर केनाल। बियर और वेराज रिवर, फिसलेडर, डिवाइड वॉल, स्टील पॉन्ड अंडर स्क्वीज, स्टील पॉन्ड, हेड रेगुलेटर केनाल। नदी के पानी में पर्याप्त मात्रा में सिल्ट रहती है। अधिक मात्रा में सिल्ट के नहर में प्रवेश कर जाने से यह नहर की तली और किनारों पर जमा हो जाती है, जिससे नहर का डिस्चार्ज घट जाता है और सिल्ट को नहर में जाने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रभावी उपाय करने चाहिए। हालांकि महीन सिल्ट हमेशा पानी में निम्नलिखित अवस्था में रहती है। यह सिल्ट फसलों के लिए लाभदायक भी होती है क्योंकि इसमें खाद के गुण पाए जाते हैं और निर्धारित मात्रा में सिल्ट नहर के पानी में अनुमाननीय होती है। नहर में सिल्ट के प्रवेश पर कंट्रोल निम्न विधि द्वारा किया जाता है। नहर के अंदर क्या है, सिल्ट आती है तो सिल्ट का कंट्रोल निम्न तरीकों से किया जाता है। नंबर 1, शांत कुंड पद्धति, स्टील पॉन्ड सिस्टम। स्टील पॉन्ड सिस्टम विभाजक दीवार इंसुलेशन और हैंड रेगुलेटर के मध्य विभाजक दीवार अर्धसुलीज एवं रेगुलेटर के मध्य घिरे हुए पॉकेट को शांत कुंड कहते हैं। इस भाग में सामान्यतः अर्ध स्लुइस बंद रखे जाते हैं और इस कारण इस भाग में पानी का वेग बहुत कम हो जाता है। इसमें उपस्थित सिल्ट तली में बैठ जाती है और ऊपर का सूरज पानी हेड रेगुलेटर से होकर नहर में चला जाता है।
जब तली में सिल्ट की मोटाई 0.5 मीटर से अधिक हो जाती है और स्लूइस खुल जाते हैं और उस समय रेगुलेटर बंद कर जाता है। सिल्ट निकल जाने के बाद में रेगुलेटर के फाटक खुल जाते हैं और इस प्रकार एक सप्ताह में एक दिन नहर की आपूर्ति करनी, एक दिन की आपूर्ति रोकनी पड़ती। तो ये नहर के कुछ पार्ट्स दिखा रखे हैं। सिल्ट एक्सक्यूलूडर। तो आप इस फिगर को ड्रा करें और इसमें देखें कि टनल स्लेब कौन सा है। ये रेगुलेटर स्लेब है, इसमें टनल दिखा रखी हैं। ये हमारे पास क्या है, डिवाइड वाल, टनल्स, हेड रेगुलेटर्स, रिवर बैंक। तो बहुत सारे पार्ट नहर के इसमें दिखा रखे हैं। रेगुलेटर फाटक, रेगुलेटर गेट्स यानी कि फाटक, गेट में मतलब फाटक। शांत कुंड में प्रवाहित जलधारा की निचली परत में सिल्ट की मात्रा अधिक होती है और इसकी ऊपरी परत में सिल्ट निर्धारित सीमा के अंदर ही पाया जाता है और केवल ऊपरी परत के पानी को नहर में भेजने से नहर में सिल्ट की मात्रा अधिक नहीं हो पाती है। इसके लिए रेगुलेटर के फाटक दो या तीन 36 पट्टियों में बनाए जाते हैं। जब नहर में केवल पानी की ऊपरी परत को ही ले जाना हो तो केवल ऊपरी फाटक को ही खोला जाता है। तीनों क्षैतिज पट्टियां कॉलम के एक ही खांचे में और अलग अलग खांचों में लगाई जाती हैं। निचले शटर को सामान्यतः बंद रखा जाता है और ऊपरी शटर खोलकर पानी नहर में निकाला जाता है। जब निचले शटर को खोलना होता है तब यह रेगुलेटर के शटर और स्टील के पीछे कोई और नीचे चला जाता है और तथा ऊपरी दोनों शटरों को खोलने के लिए इन्हें ऊपर की ओर उठाया जाता है। सिल्ट एक्सक्यूलूडर नहर के हेड रेगुलेटर को पर बनाई गई वह संरचना जो शांत कुंड में प्रवेश करने वाली जलधारा में से अधिकतम सिल्ट वाली निचली परत को जलधारा से अलग करके अधस्लुइस की ओर मोड़ देती है, सिल्ट एक्सक्यूलूडर कहलाती है। तो सिल्ट एक्स 6.12 में फिगर दिखा रखी है। 6.12 कहाँ पर है, शायद ऊपर ही होगा। 6.12 तो यहाँ पे सिल्ट एक्सक्यूलूडर दिखा रखा है हमने। तो सिल्ट एक्सक्यूलूडर फिगर में देखा जाए तो ये नदी की धारा को मोड़ देती है। तो यहाँ बहुत सारे टनल्स लगा रखे हैं और रेगुलेटर साइड्स, डिवोटेड बोरो साइड, टनल्स ले और डिवाइड वाले, ये बहुत सारे फाटक लगा रखे हैं। यहाँ पे ये फिगर बहुत सारे फाटक निकाल, ये टनल निकाल रखे हैं। अगर हम इन फाटकों को खोल दें तो पानी पर चलने लगेगा, तो फाटक को बंद कर दें तो भी चलना पानी बंद हो जाएगा। तो हेड रेगुलेटर में क्या है,
पानी डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन के ऊपर कि हम किस तरीके से पानी को चला रहे हैं। तो सिल्ट एक्सीलरेटर की बात चल रही थी यहाँ पे कि इस सुरंग की ऊपरी तल पर हेड रेगुलेटर का आधार तल पर होता है। इनके ऊपर कंक्रीट की छत पड़ी होती है और अलग अलग सुरंगों की लंबाई अलग अलग होती है और ये हेड रेगुलेटर के पास वाली सुरंग सबसे लंबी होती है और अन्य सुरंगों लगातार छोटी होती जाती है। इन सुरंगों से निकलने वाली सिल्ट युक्त जलधारा अधिस्लुइस से होकर नदी के अनुप्रवाह की ओर निकल जाती है। सुरंगों के ऊपर सिल्ट रहित पानी नहर में चला जाता है। पंजाब की खान की बियर पर सर्वप्रथम ये सिल्ट एक्सकेल्यूटर बनाया गया था। ये सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहा है। सिल्ट इजेक्टर किसी कारण से नहर में प्रवेश कर गई सिल्ट को नहर से बाहर निकालने के लिए नहरीय खंड में आधार तल पर बनाई गई संरचना सिल्ट इजेक्टर कहलाती है। सिल्ट इजेक्टर क्या होती है? सिल्ट इजेक्टर जो नहर में सिल्ट है उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी अत्यधिक बाढ़ के समय नहर में अधिक मात्रा में सिल्ट प्रवेश कर जाती है जिससे नहर से बाहर निकलना अवसर जाता है। इसके लिए नहर के आधार तल से नीचे और नहर के अनुदिश सीमेंट कंक्रीट की सुरंगें बनाई जाती हैं। इनके ऊपर कंक्रीट की छत नहर के आधार तल पर बनाई जाती है। इन सुरंगों को नहर के एक ओर को मोड़ा जाता है जहाँ पर इनके आर पार रेगुलेटर गेट लगे होते हैं। तो इन गेटों से निकालने वाले सिल्ट युक्त पानी को चैनल बनाकर पास की किसी नदी या नालों में मिला दिया जाता है। जब नहर के पानी में सिल्ट अधिक हो जाती है तब ये गेट खुल जाते हैं। इससे सिल्ट युक्त पानी सुरंग से होकर बाहर निकल जाता है और ऊपर का साफ पानी नहर में आगे चला जाता है। तो सिल्ट इंजेक्टर एक कर्टिव विधि है और इस तो सिल्ट इंजेक्टर एक रोकथाम प्रिवेंटेटिव विधि है। अब आता है रिवर ट्रेनिंग वर्क। समझो आप क्या है रिवर ट्रेनिंग, पढ़ो इसको पहले। तो ये कह रहा है कि नदी सुधारक प्रशिक्षण कार्य रिवर ट्रेनिंग वर्क। बाढ़ के समय और बाद में नदी अपना मार्ग बदल लेती है। हेडवर्क्स पर नदी की दिशा को सदैव पूर्ववत बनाए रखना नित्य आवश्यक हो जाता है। तो बाढ़ के समय में नदी जो है अपना मार्ग चेंज कर लेती है क्योंकि नदी में जब पानी इतना बड़े लेवल से आता है तो नदी जिस डायरेक्शन में भी चलने लगती है उस वही रास्ता बना लेती है। तो हेडवर्क्स जो होते हैं वो नदी की दिशा को सदैव पूर्व बनाए रखा जाता है, रखना नित्य आवश्यक है। बाढ़ के समय बियर के पृथ्वी प्रवाह की ओर जलतल ऊंचा हो जाता है
जो आखिरी क्षेत्र का जलमग्न कर सकता है। इसे रोकने के लिए हेडवर्क्स पर जो निर्माण कार्य किए जाते हैं उन्हें नदी सुधार कार्य कहते हैं। नदी के फ्लो की दिशा को बनाए रखने के लिए नदी के दोनों किनारों पर निर्देशक बांध बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जलस्तर को ऊंचा हो जाने पर पास के क्षेत्र में जलमग्न होने बचने के लिए तटबंध बनाए जाते हैं। तटबंध के किनारों को सुरक्षा के लिए तथा पानी के प्रवाह को किनारों से दूर रखने के लिए किनारे से नदी की ओर स्पर तथा गिरायन बनाए जाते हैं। नदी सुधार कार्य दिखा रखा है, ठीक है। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क वो है कि जहाँ पर हमें नदी जो हेड वर्क है उसे बनाए रखने के लिए रिवर ट्रेनिंग वर्क करना होता है। तो सिल्ट इंजेक्टर जो है सिल्ट को जो है निकालने काम आता है। और सिल्ट एक्सक्यूलूडर ये नहर की हेड रेगुलेटर बनाई गई संरचना जो शांत कुंड में प्रवेश करने वाली धारा में से अधिकतम सिल्ट वाली निचली परत को जल धारा से अलग करने में। तो ये एक्सक्लूडर सिल्ट एक्सक्लूडर की फिगर दिखा रखी है। तो फिगर जितनी भी हैं वो आप बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिगर बनाने से कहीं ना कहीं उस टॉपिक की सारी जानकारी हमको मिल जाती है। लोक चैनल एंड शांति कुंड। अब ये हमारे पास लोक चैनल का फिगर दिखा रखा। लोक चैनल के लोग छूट से इससे हमारे पास फिगर थी। तो कैनाल के कुछ ये टॉपिक थे जो हमने आपको बताया, और अब हमें इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर सर्च करनी है। तो कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत जल्द इसका PDF भेजेंगे ताकि आप इसको ढंग से तैयार कर सकें। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे।